यहाँ के बहुत अच्छे आप शिष्य व्यवस्था इतनी सुंदर बनाई, गुरुदेव ने इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई कि लोग ऐसे तत्पर हैं बताने के लिए कि आप पूछो हम बताते हैं, आप विश्वास तो करो। दिमाग में इतना कचरा है ना गुरुदेव, कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। दरबार मिल गया ना, ऐसा लगा कि इसकी तो ये अमूल्य है। यहाँ आने के बाद तो ऐसा है कि जैसे मान लो सब मिल गया, कुछ नहीं चाहिए अब आपको। खुश हो बेटा। और आया भी ऐसे कि बाबा मेरे को जैसे अपनी गोद में लेके आए। मुझे मेरे परिवार में पूरे मतलब कुटुंब में कोई कभी यहाँ कानपुर नहीं आया। मैं भी नहीं जानता था कैसे करूँ क्या करूँ, और इस विश्वास के साथ आया कि बस यहाँ आ जाऊँगा तो मेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। और वो प्रक्रिया करने के बाद वो ऐसा मुझे महसूस भी हुआ गुरुदेव। और अभी थोड़ी देर तक भी मेरे को प्रॉब्लम थी, तो यहाँ के बहुत अच्छे आप शिष्य व्यवस्था इतनी सुंदर बनाई है आपने, गुरुदेव ने इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है कि लोग ऐसे तत्पर हैं बताने के लिए कि आप पूछो हम बताते हैं, आप विश्वास तो करो। अरे ऐसा है लेकिन हम लोग क्या है कि दिमाग में इतना कचरा है ना गुरुदेव कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। हम खुद ऐसे लगता है कि पढ़ लिख गए ना तो पता नहीं क्या ही कर दिया हमने, क्या ही सीख गए हम। और मैं पुरानी परंपराओं से भी जुड़ा हूँ, अभी भी जुड़ा हूँ, लेकिन मैं बस यही सोचता था मैं जुड़ाता हूँ कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरे को प्रत्यक्ष में कोई अनुभव नहीं होता। और मैं और मेरा परिवार ऐसे मतलब कष्ट में, भारी कष्ट, भारी से भारी कष्ट ऐसा हो गया कि आप प्रभु अब सर्व समर्थ हो, फिर भी मैं मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है बाबा। और सभी ऐसे मेरे सामने में पैदा कहीं और हुआ और पला बड़ा सही कहीं कह पर, रहे हैं। और सारे ऐसे चले गए मेरे सामने, और सब धुरंधर चले गए, सारे मेरे सामने धुरंधर चले गए। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना हूँ, मैं ढिंका हूँ। और मैं अपने घर वालों की बात कर रहा हूँ। और मैं इस ये स्थिति में सारी आ गया समस्याएं थी। गुरुदेव, मैं इस स्थिति में आ गया कि मैं अब अपना घर बेच के आया हूँ। और बस उस चीज़ का मेरे को कोई वो नहीं है। मुझे दरबार मिल गया ना, ऐसा लगा कि इसकी तो ये अमूल्य है। यहाँ आने के बाद तो ऐसा है कि जैसे मान लो सब मिल गया, कुछ नहीं चाहिए अब आपको। जो रियल जो चीज़ है, ये सारे रोग कष्ट थे, कितने थे आप चेक कर सकते हो, ये सब गए। गुरुदेव मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, अभी तक भी था, 5 मिनट पहले तक भी था, तो बाबा से संकल्प कराया गया और वो तत्काल मेरा चला गया। ये प्रत्यक्ष अनुभव मतलब ये तो परम पूज्य गुरुदेव और ये माँ गुरु माँ और बाबा भोलेनाथ और ये दिव्य दरबार और आपकी अनुकंपा, मतलब आपकी अतिशय कृपा बस मेरे और मेरे परिवार पर बनी रहे। और ये दरबार मुझसे कभी ना छूटे, मैं चाहूँ तो भी ना छूटे। माँ बाबा ऐसे पकड़ लें कि बस छोड़े ना, बस साथ कभी ना छोड़ें, कभी मतलब किसी जन्म में भी ना छोड़ें। मैं ऐसा बस मुझे अपना लो, मुझे अपना लो गुरुदेव, मुझे अपना लो गुरुदेव। अब आप दरबार की बेटा शरण में, बाबा माँ की शरण में हैं। अब सब अच्छा ही अच्छा है, अच्छा इच्छा होना है। जो तमाम समस्याएं, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, सभी का संकट थे, दरबार ने वो सभी नकारात्मक स्मृतियां नष्ट की जहां आपको कष्ट थे, समस्याएं थी। अब अपने काम को आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं, है ना। दरबार से जुड़े रह करके, बाबा माँ से प्रार्थना संकल्प करके अच्छे से कर सकते हैं। परिवार में कितने लोग रखे आपने डीएनए में? डीएनए में बाबा हम 6 लोग हैं, तीन दो में। असाध्य और किसी को असाध्य कष्ट हो दिखाया जाए परिवार में। बहुत बढ़िया बेटा, अब आप आँख खोल लीजिए, ठीक है, एकदम बढ़िया है। अपना आँख बंद करके 5 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। लेपन बेटा करिएगा, ठीक है। बस सभी हम परिवार के सभी लोग, जो लोग आपको लगे ज़्यादा कष्ट में थे वो लोग केवल। गुरुदेव कुछ बोलूं? मेरे से कहा तो गया था, लेकिन बस एक जिज्ञासा है, और आपको वर्चुअल ना देखकर आपको सीधा देखना चाहने की मेरी बहुत बहुत ऐसी तीव्र इच्छा थी कि बाबा मुझे ऐसे वर्चुअल मिलेंगे, तो मेरा दिमाग ऐसा हो गया था। फिर बाबा ने एकदम ठीक कर दिया कि आप प्रक्रिया करो और वही ऐसा ही अनुभव होगा जैसे वो प्रत्यक्ष बैठे हैं। तो मेरी छोटी बुद्धि होने के कारण मैं ऐसा सोचा, तो मुझे माफ़ कर देना। खुश रहिए, बाबा, मस्त रहिए। गुरुदेव, मेरी जो पत्नी है, मेरी दूसरी शादी हुई है। पहली पत्नी असाध्य रोग से पीड़ित थी और सभी लोग ऐसे चले गए, और 2008 से लेकर 16 तक वो बिल्कुल ऐसे रहीं, बहुत कष्ट में, इतने कष्ट में कि बाबा मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो कैंसर, रेक्टम में कष्ट बहुत था उनके, गुदा द्वार में कष्ट और यहाँ, सारे, हाँ वो एक ही है। और मैंने दूसरी शादी की तो उनसे भी लड़ाई झगड़ा और ये सब होके, पुलिस थाना होके, सब वो अपने अलग रहती हैं, मैं अपने अलग रहता हूँ। तो मेरे अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं है, पहले भी नहीं थी कभी किसी को लेके घृणा, लेकिन मैं वो जैसी सामने आती हैं मेरे, तो इतनी घृणा, और उसी वक्त उनको देखकर चिड़चिड़ापन, जो मुझे अब नहीं हो रहा, प्रेजेंट में नहीं हो रहा मेरे को। और वो सब खत्म हो गया। गंदगी गई ना, गंदगी के कारण ही सारे कष्ट थे। गंदगी चली गई तो आप कष्टों से बाहर, इतनी बात है, सिंपल। तो अब हम साथ रहें गुरुदेव, तो अब एकदम आनंद से रह सकते हैं, खूब प्रेम से रह सकते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। खुश हो बेटा।